हेलो एवरीवन, आई एम वैभव बोड़े, को फाउंडर एट ग्रेडेक्स एकेडमी। आज के पॉडकास्ट आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताने के लिए है। आज हमारे साथ है इंडियाज फर्स्ट लोन टेक्निकल कंसल्टेंट मिस्टर अमित सवई, फाउंडर ऑफ बीटेक लोन वाला। अमित सर, आपके बारे में थोड़ा ब्रीफ करिए। Vaibhav, thank you so much giving me the great opportunity to come in your podcast. Actually, myself, I'm Amit Savai, founder and CEO of BTech Loanwala. Actually, मेरी कंपनी जो है BTech Loanwala, we are in the market from last more than 5+ years, and we are serving a service in loan industry. लोन इंडस्ट्री में एक्चुअल हम करते क्या है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट का मीनिंग बहुत सारा हो जाता है। लाइक कोई SIP में काम करता है तो कोई म्यूचुअल फंड में, तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। बट मेरी कंपनी की कोर एक्सपर्टीज है जो लोन में है। और लोन प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो वी आर डिलीवरिंग मोर देन 16+ प्रोडक्ट्स राइट नाउ। बेसिक जो हमारे 4 से 5 प्रोडक्ट्स है जो ज्यादातर इंडिया के स्टेट्स में डिलीवर कर रहे हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड्स है, पर्सनल लोन है, होम लोन है, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स में हमारी कंपनी सर्विस डिलीवर कर रही है कस्टमर को, जहाँ पे कस्टमर का जो टैट है, टर्न अराउंड टाइम जो होता है लोन प्रोसेस में, कहाँ पे 6-7 दिन पहले लगते थे, तो वो हमने मिनिमम 30 मिनट्स के अंदर भी हम आज के डेट में कस्टमर को डिसबर्समेंट दे रहे हैं। तो ये सर्विसेज का काम बीटेक लोन वाला कुछ समय से मार्केट में कर रहा है। ओके, सो अमित, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट योर ब्रांड नेम, दैट इज बीटेक लोन वाला। आप मुझे बताइए बीटेक लोन वाला ही क्यों? एक्चुअली बीटेक लोन वाला ये कंपनी का नाम जब मैंने डिसाइड किया था, या तो फिर कभी हम जब सोचते हैं कि हमारा एक खुद का स्टार्टअप शुरू करें, तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती है नेम क्रिएशन को लेके या नेम डिसाइड करने को लेके। तो जहाँ की मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल बैकग्राउंड है, आई एम अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट वर्किंग इनटू लोन इंडस्ट्री, तो 10 बार मार्केट को हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन देने से अच्छा है अगर हम हमारे एक नेम में ही अगर पूरा क्लियर हो जाता है कि बीटेक लोन वाला, टेक्निकल गाय वर्किंग इन लोन इंडस्ट्री, तो लोगों को एक ट्रस्ट, एक एजुकेशन दिखता है, जहाँ पे लोगों को एक ट्रांसपेरेंसी दिखती है कि वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग इनटू दैट। तो बीटेक लोन वाला ये नाम रखने के पीछे मेरा एजुकेशन था, एंड आई एम डिलीवरिंग द सर्विस इन लोन इंडस्ट्री, तो बीटेक लोन वाला, सो इट्स लुक्स लाइक क्वाइट सेंसेबल फॉर मी। यस, ग्रेट सर। जैसे कि अभी यू ऑलरेडी नो अबाउट द ग्रेडेक्स एकेडमी एंड आल्सो यू नो अबाउट मी, राइट? ओके, सो ग्रेडेक्स एकेडमी वर्किंग इन क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी लाइक ServiceNow एंड Salesforce, राइट? तो जितना मुझे आइडिया है कि आपका भी पोर्टफोलियो मोस्टली IT प्रोफेशनल का ही है, राइट? इट मीन्स आप IT प्रोफेशनल के साथ ही काम करते हो। ट्रू। सो एज पर योर थॉट, मुझे ये समझना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट IT पर्सन का कैसा होना चाहिए? ओके, देखो, हालांकि अगर हम देखे जाए तो आज के डेट में हमारे कंपनी का जो कस्टमर पोर्टफोलियो है 75 to 85% कस्टमर पोर्टफोलियो ये सारा IT प्रोफेशनल का है। IT प्रोफेशनल के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को या ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फाइनेंशियल फैक्टर होता है लोन इंडस्ट्री में कि क्लाइंट जब भी कोई रिस्क लेता है, चाहे वो होम लोन लेने की हो या कोई पर्सनल लोन लेने की हो या कोई भी एक प्रोडक्ट अगर वो कोई बैंक से ले रहा है, तो उसने उसका पहले तो फाइनेंशियल एनालिसिस करना चाहिए कि उसका अर्निंग कितना है और वो बर्न कितना कर रहा है। राइट। आज के डेट में हम नोटिस कर रहे हैं कि लोगों के प्रोफाइल ना ओवर लीवरेज होते जा रहे हैं, मतलब लोगों के ऑब्लिगेशंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। लोग कमा रहे लाख रुपए और कस्टमर की EMI जा रहे हैं 1,20,000 1,30,000 पे। हालांकि इस सिचुएशन को अगर कंसिडर करके अगर बात करते हैं तो 1 लाख कमाने वाला अगर 1.5 लाख का EMI भर रहा है तो इसमें कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखता ही नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ा मिसमैच दिखता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज के डेट में ना कि मैं IT प्रोफेशनल प्रोफाइल के बारे में बात करूंगा, मैं ओवरऑल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो हमारे इनकमिंग के बेसिस पे हमारा आउटगोइंग का रेशियो हमने डिसाइड करना चाहिए, हालांकि जो आज के डेट में नहीं है। तो अगर हमारी इनकम है, हमारी इनकम का एक XYZ% अगर हम इन्वेस्टमेंट असेट्स में कर रहे हैं तो बेस्ट है, लेकिन आज के डेट में अगर हम जो भी चीज परचेस कर रहे हो वो अगर सारे EMI पे परचेस करेंगे तो 99% चांसेस है कि हमारा फाइनेंशियल जो बैलेंस है वो अनबैलेंस हो सकता है। राइट सर, आपके जो थॉट्स थे काफ़ी इंफॉर्मेटिव थे, ठीक है। तो सर थोड़ा मुझे ये बताइए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सारे लोग सारी चीज़ें बताते हैं, ट्रू, लेकिन
ऐसी चीजें आप बताइए कि जो कोई नहीं बताता, जो सारे लोगों को जानना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या नहीं करना चाहिए हमें मार्केट में या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। एक्चुअली देखो, फिनेंशियल मैनेजमेंट में क्या अच्छा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि क्या अच्छा करना चाहिए तो सारे लोग बताते ही है, लेकिन एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट और एज अ फाउंडर ऑफ बीटेक लोन वाला, कोई भी अगर आप लोन ले रहे हो या कोई भी कार्ड अगर आप ले रहे हो, क्रेडिट कार्ड आप बैंक से ले रहे हो, तो उसका रीपेइंग स्ट्रक्चर अगर आपका अच्छा होगा, अगर आप सही टाइम पे अगर ईएमआई भरते होंगे, तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर में एक अच्छा ही बनेगा, क्योंकि आपका बैंक के साथ रेपो अच्छा बनेगा, आपका सिविल अच्छा रहेगा और आपका जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो हालांकि दिन के दिन बढ़ते जाएगा, लेकिन जो आरओआई का रेशियो, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वो आपको कम मिलने की ज्यादा संभावना है। बहुत सारे क्लाइंट्स है कि जिन्होंने पहले ईएमआईज में या लोन्स में डिफॉल्ट किए थे, तो उनको आज के डेट में ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने मिस्टेक्स किए थे। हालांकि अगर इनिशियल टाइमिंग में ही अगर हम इस सारे मिस्टेक्स को अगर अवॉइड करते हैं, तो फ्यूचर में जो भी हम लेंडिंग लेंगे, मार्केट से पैसा उठाएंगे, बैंक से पैसा उठाएंगे, तो वो पैसा हमें कम से कम आरओआई पे मिलने की ज्यादा संभावना है। ग्रेट सर। तो सर आज के डेट में एंटरप्रेन्योरशिप को लेके बहुत सारे लोगों के मन में डर होता है। ओके। तो सर आपको ऐसा कुछ डर नहीं लगता है जब बिजनेस में आप आते हो, या फिर बिजनेस में ग्रो होगा नहीं होगा, क्या होगा, डर नहीं लगता सर आपको? आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है। एक्चुअली डर ये चीज तो ना हर एक इंडस्ट्री में होती है। हम आज एंटरप्रेन्योरशिप में है, हम बिजनेस में है कुछ समय से, तो हालांकि हम बिजनेस के बारे में पूछेंगे, लेकिन वैभव आपको हालांकि पता होगा कि जितना डर हमें भी होता है ना, उतना ही डर वर्किंग प्रोफेशनल को भी होता है। आप हमारे डर की अगर बात करोगे तो हाँ, डर तो हर एक स्टेप्स पे डर है, क्योंकि हमारी जो रिस्क है वो रिस्क बहुत अनप्रेडिक्टेबल रिस्क है। हम कुछ चीजें प्रेडिक्ट करते हैं एज अ फाउंडर, हम बहुत सारे बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, लेकिन 10 प्लान में से 3 प्लान ही एग्जीक्यूट होते हैं, या 3 प्लान्स में ही हमें सक्सेस मिलती है, 7 फेल हो जाते हैं। तो फेल का तो डर होता ही है, लेकिन अगर बिजनेस करना है तो डर और इन सारी चीजों को बाजू में रखना पड़ेगा। जो डरेगा नहीं, जिसमें पेशेंस होगा, वो वही बिजनेस में काम कर सकता है। लेकिन डर के अगर हम कोई चीज को कर रहे हैं, तो वहां पे उस चीज में फेल्यूर मिलने की ज्यादा संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा माइंड भी प्रॉपरली वर्क नहीं करता, हमारा वर्क स्टाइल भी जो होता है वो भी अच्छे से काम नहीं करता है, क्योंकि माइंड में अगर कुछ निगेटिव चीजें चल रही है कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा। इससे अच्छा है कि इस चीज को हम कैसे करेक्ट वे से कर सकते हैं, इस बारे में अगर हम सोच के काम करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, तो वहां पे सक्सेस और एक अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस थोड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो डरना, आई डोंट थिंक सो कि डरेंगे तो मर जाएंगे यार। ये तो ऐसा ही है बिजनेस में। सबको इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि डरने से कोई बिजनेस नहीं कर सकता, वो बिजनेसमैन हो या फिर जॉब वाला हो। राइट? ट्रू। यस। आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो अमित, राइट? तो एज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आईटी वाला हो या फिर कोई हो, राइट? तो इसको आप कैसे टैकल करते हो, या फिर आप मुझे थोड़ा थॉट्स बताइए कि इसको टैकल कैसे करना चाहिए। राइट। देखो, आज के डेट में ना बहुत सारे यंग इंथुजियास्टिक एम्प्लॉइज की अगर मैं बात करूं, जो ग्रेजुएट होने के बाद तुरंत लग जाते हैं, तो उन्हें ना थोड़ा फाइनेंशियल्स का नॉलेज होता नहीं है कि लाइक फिनेंसेस को कैसे मैनेज करें, या हमारे फ्यूचर 10 ईयर्स के फिनेंस को लेके गोल हम कैसे बनाएं। बहुत सारे एम्प्लॉइज मैं नोटिस कर रहा हूँ आज के डेट पे मार्केट में, जिनको मैं सर्विस डिलीवर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो जिनका कुछ 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी लोग 7-8 लाख का पैकेज कमा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 10 साल के एक्सपीरियंस वाले, वो भी 8-10 लाख का ही पैकेज कमा रहे हैं। लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी भी मैं देख पा रहा हूँ कि जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो 15 से 20 लाख का पैकेज पे काम कर रहे हैं। देखो, फिनेंशियल मैनेजमेंट को या फिनेंशियल बैकग्राउंड को अगर हमें स्ट्रीमलाइन और एक सही डायरेक्शन पे अगर रखना है, तो हमें ना कि इन्वेस्टमेंट हमारे मार्केट में ही होनी चाहिए, घर में होनी चाहिए, लैंड में होनी चाहिए, तो हमारी इन्वेस्टमेंट हमारे खुद पे भी होनी चाहिए, जिसको मेरी लैंग्वेज में मैं अपग्रेडेशन या अपस्किल की अगर मैं बात करूँ। आईटी मानता हूँ कि बूमिंग मार्केट है, बहुत सारे जॉब्स होते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होती है, बहुत सारे पैकेजेस भी होते हैं, लेकिन एक बात ना मार्केट में मैं बहुत मिस कर रहा हूँ कि लोग ना कंफर्ट जोन के चक्कर में ना खुद को अपग्रेड या खुद में इन्वेस्ट करने का ही भूल गए।
और आपकी जैसे इंस्टीट्यूट तो मुझे पता है यू गाइज आर देयर इन द मार्केट फॉर अपग्रेडेशन, आप अपग्रेडिंग में काम कर रहे हो। Right. जो भी कोई एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या कोई फ्रेशर बंदा हो जिसको टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंड करनी है कि व्हाट द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, और ऐसे कौन सी स्किल्स चाहिए कि जहाँ पे एक बंदा एंट्री करे, या जो बंदा ऑलरेडी 5-10 साल से मार्केट में है उसको अगर एक नेक्स्ट लेवल का अप्रेजल चाहिए या ग्रोथ चाहिए तो उसने क्या करना चाहिए, तो उसमें आप काम कर रहे हो। तो इसी चीजों पे अगर आज के डेट का यूथ या वर्किंग प्रोफेशनल फोकस करेगा अपग्रेडेशन और अप स्किल पे, तो उसको फिनांस का प्रॉब्लम फ्यूचर में जाएगा नहीं, क्योंकि अपग्रेडेशन का मीनिंग ये नहीं होता है कि बस अपग्रेड हो गए। अपग्रेडेशन का मीनिंग होता है कि हमारा नॉलेज भी बढ़ रहा है और हमारा पैसा भी। और आज के डेट पे पैसा हार्ड वर्क के पीछे नहीं है तो स्मार्ट वर्क के पीछे, और स्मार्ट वर्क हमारे में तभी आता है जब हम कुछ अपग्रेड स्किल्स सीखते हैं। राइट। तो आप लोगों को मेरे से अच्छे से पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपग्रेडेशन। ये बहुत जरूरी है। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट रखना है, अच्छा पैसा कमाना पड़ेगा, स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, और स्किल्स बढ़ानी है तो आपके जैसे इंस्टीट्यूट तो इसमें अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। राइट राइट। यस अमित, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है स्टूडेंट के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, एज अ स्टूडेंट रहे या फिर एज अ IT गाय रहे, राइट। उसको अगर ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो अपग्रेड कैसा करना चाहिए वो भी आपने बताया, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो आपने बताई वो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, यही था आज का अपना पॉडकास्ट, जहाँ पे हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए और स्किल अपग्रेड कैसे करना चाहिए, जिसके वजह से हमारा पैकेज भी बढ़े और हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी अच्छे से हो। So if anyone want free financial consultation, then I am dropping the details of BTech Loanwala in the caption. And for more such type of beautiful and informative content, please like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you. Thank you so much, Vaibhav, for inviting me. Thank you so much.